नमस्कार। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम समझेंगे, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया वो सेल का वो भाग है जो ऑक्सीजन यूज करके शरीर को एनर्जी देता है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है मैं बहुत डिटेल में कवर कर चुका हूँ, जिसमें आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट पहले पढ़ के फिर इस पे आएंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम इसका डायग्राम समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेली है। सेल ऑर्गेनेली मैंने किसमें बताया, जितने भी एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो सेल्स ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने में ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन में, उनको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जितने सेल एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं यूकैरियोटिक, ओके, यूकैरियोटिक, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। तो आइए हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है जो कि नॉर्मली सॉसेज शेप होती है, सॉसेज शेप का। इसको मैं 3D डायग्राम बना रहा हूं, मान लेते हैं ऐसे, इसको कट पोर्शन, ठीक है। ये हो गया आपका आउटर स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का, बाहरी स्ट्रक्चर। तो मैं इसको क्या नाम देता हूं, दिस इज कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बाहरी दीवार, ओके, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को बनाती है। ये जो बाहरी दीवार होती है मोस्टली हर प्रकार के छोटे मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर आने देती है। मतलब जो बाउंड्री वॉल है उसके अंदर ये होती है फ्रीली परमिएबल, मतलब बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर आने देती है, ठीक है। और दूसरा, ये अंदर इसके जो एक इनर मेम्ब्रेन और अंदर पूरी कार्रवाई जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है एटीपी या एनर्जी जनरेट करने के लिए, उस कार्रवाई के लिए जो जो केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है उन सबको अपने अंदर आने देती है, ओके। तो ये क्या करती है, जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट मतलब जो सामान चाहिए, सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट्स, सबस्ट्रेट फॉर एटीपी जो बनाने के लिए सबस्ट्रेट से सबको अंदर आने देती है। माइटोकॉन्ड्रिया की ज्यादातर एक्टिविटी माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर होती है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये अपना जो है वो, इसमें लेस प्रोटीन्स होते हैं, लेस प्रोटीन्स। तो ये हो गई बात आउटर मेम्ब्रेन की, बाहरी शेल। उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर पूरी की पूरी माइटोकॉन्ड्रिया की, है ना, सारी कार्रवाई लगभग इसी के अंदर होती है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो इसकी तरह सिंपल प्लेन नहीं होती है, रेगुलर, वो फोल्डेड होती है अंदर ही अंदर। दिखाएं, ये कुछ इस प्रकार की, जैसे वेव्स बनती हैं, कुछ इस प्रकार की होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे नहीं, लेकिन कुछ ब्रांचिंग कर देता हूं मैं। कुछ प्लेन भी होते हैं, कुछ रेगुलर, कुछ जिगजैग, कुछ वेव टाइप में, कुछ ब्रांचिंग। फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। ऐसे करके ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अंदर की जो मेम्ब्रेन है ये बहुत सारे हिस्सों में फोल्डेड रहती है। ये जो अंदर की मेम्ब्रेन मैंने बनाई, फोल्डेड मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें जो न्यूमरस फोल्ड्स होते हैं, न्यूमरस फोल्ड्स, ये जो फोल्ड्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि सेल में कितनी एक्टिविटी है। अगर बहुत एक्टिव सेल है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी है, तो ये फोल्ड्स ज्यादा होंगे। फोल्ड्स मतलब सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, है ना। अगर सीधा एक सर्कल खींच दूं और उस धागे को खोलूं तो छोटा सा धागा होगा। ये फोल्डेड फोल्डेड फोल्डेड, बहुत जितनी ज्यादा फोल्डिंग होगी उसमें धागे को अगर पूरा खोलूंगा तो उसका एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा एक्टिव सेल,
है ना। एक्टिव सेल जो होगा उसमें मोर फोल्ड्स होंगे, और जितना कम एक्टिव होगा उसमें उतने फोल्ड कम होंगे। ये जो फोल्ड्स होते हैं इनको नाम दिया गया, एक फोल्ड को बोलते हैं क्रिस्टा, और इसका प्लूरल मतलब जो ज्यादा फोल्ड्स को एक साथ बोलेंगे तो बोलते हैं क्रिस्टे। ये जो फोल्ड है इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टा। ठीक है, एक और चीज आपने देख ली, क्रिस्टा। इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसकी फोल्डिंग्स को क्रिस्टा बोलते हैं, एक फोल्डिंग को, ज्यादा है तो क्रिस्टी, और एक्टिव सेल्स में ये फोल्डिंग्स उतनी ही ज्यादा होती हैं। एक और चीज कि जो इनर मेम्ब्रेन के है इसको में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो क्या करता है, वो रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन देता है, और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं। ओके, और उससे एक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होता है जो कि आपको ऑक्सीजन यूटिलाइज करके एटीपी रिलीज करने में काम आता है। इतना जान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो एटीपी एनर्जी रिलीज करने में मेजर रोल प्ले करती है। बाकी इसके बारे में डिटेल अलग से टॉपिक है। ये जो क्रिस्टा हुए जो फोल्ड्स हैं, ये फोल्ड्स आपके बिल्कुल आपके हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं या जिगजैग हो सकते हैं, ओके, या ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने कुछ कुछ बनाने की कोशिश की है। अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जिस तरह सेल का फंक्शन हो उसके हिसाब से। नॉर्मली देखा गया है जो जो फोल्ड्स होते हैं क्रिस्टे, ये शीट टाइप होते हैं, शीट जैसे, शीट्स को बोलते हैं लैमिलर। लैमिलर जो एनिमल्स में होते हैं, एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं उसमें ट्यूबुलर, ट्यूब शेप के ट्यूबुलर किसमें होते हैं, प्लांट्स में, ट्यूब टाइप के। तो ये कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि जो क्रिस्टे हैं वो शीट टाइप के और ट्यूब टाइप। याद रखें, ट्यूब, प्लांट मतलब पहले तो सबको प्लांट सोचते हैं, सबको ट्रंक याद आता है प्लांट का, जो ब्रांच का तना होता है, तना ट्यूब की तरह होता है। तो मान लीजिए ट्यूबुलर, याद करने के लिए क्रिस्टेड ट्यूबुलर होते हैं प्लांट्स में, लेमिनर होते हैं एनिमल्स में, मोस्टली, ज्यादातर, एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो ये हुआ आपका क्रिस्टे। अभी हमने आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन बनाया। ये बनाते ही ये हिस्सा हो गया जो आउटर इनर के बीच वाला हिस्सा हो गया, इस हिस्से को बोलते हैं आउटर चैम्बर। क्या बोलते हैं इसको, आउटर चैम्बर, बिल्कुल आसान। और ये जो अंदर का हिस्सा हो गया इसको बोलते हैं इनर चैम्बर। इनर चैम्बर या मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी पूरी की पूरी इनर चैम्बर में होती है। जो आउटर चैम्बर होता है इसमें वेरी लेस प्रोटीन्स, बहुत ही कम प्रोटीन्स होती हैं इसमें, और लेस एक्टिविटी, बहुत ही कम एक्टिविटी होती है इसमें। ठीक है, आउटर चैम्बर। इनर चैम्बर में मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज होती है इसमें, और वेरी डेंस प्रोटीन्स, वेरी डेंस। इसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स, आपके राइबोसोम्स होते हैं, तरह तरह की चीजें हैं। अभी हम आप उसको आगे देखते हैं। तो इनर चैम्बर जो है वो बहुत ही डेंस होता है और सारी एक्टिविटीज इसी में होती हैं। जो एक इंपॉर्टेंट चीज इनर चैम्बर में होती है, इंपॉर्टेंट चीज इनर चैम्बर की जो है वो है क्रेब्स साइकिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट, आप पढ़ोगे इसको, ये अलग से एक टॉपिक है अपने आप में। क्रेब्स साइकिल ये कहां पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर चैम्बर में। और ये जो साइकिल है ये एटीपी, ये आपका एटीपी जनरेट करती है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड आप क्या करते हो, एक्सहेल कर देते हो, अपनी सांस से बाहर निकाल देते हो। क्रेब साइकिल, इसको आप सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, या इसको एक और नाम दिया गया है टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल, टीसीए क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस होता है, इसमें अपना खुद का डीएनए होता है, जो कि इस प्रकार से थ्रेड टाइप नहीं होता, ये जाके वापस उसी अपने ऊपर हिस्से से जुड़ जाता है, तो सर्कुलर। अगर इस प्रकार का एक थ्रेड है, ये लीनियर है, लेकिन इसके दोनों हिस्सों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, सर्कुलर।
तो ये दोनों हिस्से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं, याद रखें डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए जैसे नॉर्मली होता है ना वैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये जो ह्यूमन सेल का हम माने यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का सर्कुलर डीएनए होता है। तो ये हम देख लेते हैं, ये क्या हो गया, सर्कुलर डीएनए। ये एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मान लेते हैं ये एक और ये जोड़ दिया मैंने, ये सर्कुलर डीएनए बना दिए इसके। डीएनए से साथ साथ प्रोटीन्स होती हैं इसके अंदर, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की मदद से प्रोटीन अपनी ज्यादातर प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना लेता है, क्योंकि इसके पास डीएनए है जिसमें कोड है प्रोटीन बनाने का, और राइबोसोम्स होते हैं। तो मैं ये बना रहा हूं राइबोसोम्स। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स। दीज आर राइबोसोम्स, और इनको बोलते हैं माइटोराइबोसोम्स, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोराइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स बहुत ज्यादा बार सवाल पूछा जाता है। ये 70S राइबोसोम होते हैं, जो कि ज्यादातर प्रोकैरियोट्स में होते हैं, है ना, ज्यादातर प्रोकैरियोट्स में ये 70S राइबोसोम होते हैं। ये जो अपना मैंने बताया राइबोसोम, ये 70S हैं। इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम है वो क्या है, 70S। और ये कहाँ होते हैं 70S, ये होते हैं प्रोकैरियोट्स में, नॉर्मली किसमें होते हैं, प्रोकैरियोट्स में। और जो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं, जिसको बोलते हैं साइटोराइबोसोम, साइटोराइबोसोम्स, ये कहाँ होते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर जो राइबोसोम्स लगे होते हैं, ठीक है। ये कौन से होते हैं, RERP पे होते हैं, ये होते हैं ATS, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देखें यूकैरियोटिक सेल में कौन से राइबोसोम्स होते हैं, 70S भी होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में, और ATS भी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल यहां से 2-3 बन जाते हैं। देखिए राइबोसोम के बाद ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन पर इस टाइप के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, है ना, छोटे छोटे, इसको बोलते हैं ऑक्सीजोम्स, ठीक है। जो ऑक्सीजोम्स होते हैं, इनको अगर मैं डिटेल में यहां पर देखूं बनाऊं, तो इसमें एक बेस होता है, ऐसे एक स्टाक होता है, और उसके ऊपर एक गोल गोल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। याद रखें जो ऊपर है वो नंबर 1 है, जो ऊपर है हेड है, दैट इज नंबर 1, F1, और नीचे है जिसको बेस को बोलते हैं F0। याद रखें जो हेड है 0 है वो बेस है, और नंबर 1 कौन है, जो ऊपर है, ठीक है। तो F1 ये FO, इसको बोलते हैं FO F1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है ये। और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम या ATPase, मतलब ATP को एंजाइम जो ATP को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ATPase। तो ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि FO F1 कॉम्प्लेक्स कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन के अंदर। और ये जो FO F1 कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पे, ये एनर्जी जनरेट करने के काम आता है। और एक और चीज, इसमें आपके जो मैट्रिक्स है इसमें डेंस ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। डेंस ग्रेन्यूल्स मतलब आपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया का नाम ही, माइटो मतलब थ्रेड, जो कि ये डीएनए हो गया, और ग्रेन्यूल्स, तो ये जो डेंस ग्रेन्यूल्स भी है, ये डेंस ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं आपके प्रोटीन्स के प्रोटीन होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ये डेंस ग्रेन्यूल्स ये आपके इसमें अपना इनर मैट्रिक्स में होते हैं। यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम कंप्लीट होता है। बहुत ही सिंपल और आसान था। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होती हैं इसमें, है ना। और बाकी एक एक चीज़ के बारे में आप इसको समझें, पढ़ें, 2-4 बार बनाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा इसका जो पहला पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया मतलब काम क्या करता है, कैसे करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर फ्रेम होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये ठीक लगेगा, टॉपिक अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।